दोस्तों आज हम सीखेंगे मैटलैब में सिंबॉलिक फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैटलैब में सिंबॉलिक फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें पहले सिंबॉलिक वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सिंबॉलिक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं यूजिंग कमांड सिम्स। तो मान लीजिए मेरे सिंबॉलिक वेरिएबल्स हैं x और y। तो अब हम डिफाइन करेंगे हमारा फंक्शन। तो ये मेरा फंक्शन का नाम है fun1। तो अब हम लिखेंगे fun1 और अब हम कमांड का यूज करेंगे sim फन। तो सिम फन जो है वो हमें एक सिंबॉलिक फंक्शन क्रिएट करके देगा जिसका फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे। तो मान लीजिए x प्लस वाई जो है वो मेरा फंक्शन है। जो भी फंक्शन हमें लिखना है वो यहाँ पे लिखेंगे और फिर जो भी इनपुट वेरिएबल्स हैं जैसे इसमें है x और y, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं इसलिए हम उनको एरे के फॉर्म में हम इनपुट करा रहे हैं। अब चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एक पॉइंट पे मान लीजिए मैंने उसको s1 वेरिएबल में सेव करा लिया। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे fun1 और जिस पे भी हमें कैलकुलेट x वैल्यू और y वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए 2,3 पे मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो चलिए इसको फटाक से रन करके देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फंक्शन तैयार। तो अब हम इस फंक्शन को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो सिंबॉलिक फंक्शन को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम डिफाइन करेंगे हमारे सिंबॉलिक वेरिएबल्स। मान लीजिए c और d वेरिएबल्स मैंने डिफाइन कर दिए। तो अब हम लिखेंगे हमारा फंक्शन का नेम। तो जैसे मैंने लिखा fun2। अब हमारे वेरिएबल्स जाएंगे c और d। तो ये मान लीजिए हमारा, क्योंकि फंक्शन c और d का है, तो अब हम लिखेंगे जो भी हमारे फंक्शन का फॉर्मूला है, जैसे c प्लस डी। तो ये जैसे हम हमारे नोटबुक्स में लिखते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया है। फंक्शन का नाम, इनपुट वेरिएबल सी डी और फिर जो भी फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इसको भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं किसी पॉइंट पे। मान लीजिए fun2 और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया 4,5 पे। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए ये हमें कैलकुलेट करके दे रहा है 4 प्लस 5 दैट इज 9। तो चलिए तीसरा तरीका देखते हैं हम सिंबॉलिक फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैटलैब में। तो तीसरे तरीके को हम ऐसे करेंगे कि हम लिखेंगे सिम्स, फिर जो फंक्शन का नेम होगा वो, फिर हमारे जो इनपुट वेरिएबल्स जाएंगे वो जैसे x, y। फिर हम लिखेंगे दोबारा से, हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे से x, f ऑफ से fun2, क्योंकि हमारे फंक्शन का नाम था fun2। और हम इसको लिख देते हैं fun3 जो हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं वो, और जो भी हमारा फंक्शन है जैसे x प्लस वाई माइनस 1। तो ये हमारा fun3 फंक्शन तैयार हो गया। अब चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं किसी पॉइंट पे। तो हमारे फंक्शन का नाम fun3 और जो भी पॉइंट पे कैलकुलेट करना जैसे 3,4। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये 3 प्लस 4 इज 7 एंड माइनस 1 इज 6। तो इस तरह से भी हम हमारे सिंबॉलिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक और तरीका देखते हैं मैटलैब में फंक्शन डिफाइन करने का, सिंबॉलिक फंक्शन डिफाइन करने का। तो पहले हम लिखेंगे हमारे वेरिएबल्स, सिंबॉलिक वेरिएबल्स, जैसे मैंने लिख दिए x, y। फिर हम हमारा फंक्शन डिफाइन करेंगे। मान लीजिए fun4 इक्वल टू जो भी हमारा फंक्शन है वो, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस 3। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें डायरेक्टली इनपुट नहीं देंगे, क्यों इसको कैलकुलेट करने के लिए किसी पॉइंट पे हमें यूज करना पड़ेगा फंक्शन सबस का। सबस मीन सब्स्टिट्यूशन। तो ये होता है मैटलैब में इनबिल्ट फंक्शन होता है सबस, जो कि हमें इस फंक्शन को कैलकुलेट करके देगा। जैसे हमने लिखा जिसमें भी सब्स्टिट्यूट करना है उस फंक्शन का नाम, जैसे fun4। फिर ओल्ड जो वैल्यू है जिसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है तो हमें x, y पे सब्स्टिट्यूट करना है। फिर न्यू वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने हैं, जैसे x के जगह पे मान लीजिए मेरे को 6 सब्स्टिट्यूट करना है और y की जगह पे मान लीजिए मेरे को 7 सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए 6 प्लस 7 इज 13
प्लस 3 इज 16। तो इस तरह से हम अगर हमारे सिंबॉलिक फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं तो हमें उसको कैलकुलेट करने के लिए किसी पॉइंट पे सबस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा या सबस कमांड का यूज करना पड़ेगा। और इस तरह से इन 4 तरीकों से हम हमारे मैटलैब में सिंबॉलिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और ऐसे डिफाइन करके हम उसको कहीं पे भी यूज कर पाएंगे।